जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गहोई क्लासेस में। आज से मैं आप सभी के लिए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की प्रहार सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हिंदी की पहली क्लास है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतचरित सत धन चरित बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। संधि तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से आपको बताना है कि सत धन चरित बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि जिस शब्द में हलंत दिख जाए वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसकी एक ट्रिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं। इसमें से आपको बताना है कि आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण संधि। आ प्लस ई बराबर ए ये गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। दिगंबर का होता है संधि विच्छेद दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि स्वागत में कौन सी संधि है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत बराबर स्वागत। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी यण संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यण संधि। नेक्स्ट, पर्यावरण पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है परिधन आवरण, परधन आवरण, परधिधन आवरण, पर्याधन वरण। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। शब्द के अंत में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के आदि में होता है, या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के आदि में होता है, यानी कि पहले। ऑप्शन सी राइट आंसर। और प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट,
सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, आनी, धानी। इसमें से आपको बताना है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ पर लगता है? शब्द के अंत में। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई। सावधान प्लस ई बराबर सावधानी, इसमें ई प्रत्यय है। नेक्स्ट, औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अब, अवन, नत। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। औन्नत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब। नेक्स्ट, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री, अव्ययी भाव। देश प्रेम में कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश से प्रेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, लंबोदर में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्री समास। लंबोदर में बहुब्री समास है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये बनता है कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट, दशमुख में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण। इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा बहुब्री समास, जो किसी तीसरे व्यक्ति के ओर संकेत करे, यानी कि तीसरा अर्थ दे। जहाँ पर वहाँ पर होता है बहुब्री समास। जैसे दशमुख रावण, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर इसका अर्थात गणेश जी। इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा बहुब्री समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्री समास। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सम। नेक्स्ट, दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, 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 दर्श। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप होगा दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दर्शन। नेक्स्ट, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, पशु, वाचनालय, विद्यालय। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसके खंडन ना किए जा सके। जैसे कि ये पशु, कान, नाक, ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। विद्यालय ये यौगिक शब्द है, जिसका खंड हो जाए वो यौगिक, जिसका खंडन ना किया जा सके वो रूढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद हैं? 8, 9, 10, 7। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। कारक का अन्य नाम क्या है? वो है परसर्ग। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। कारक का अन्य नाम है परसर्ग। नेक्स्ट, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री, नेतिन, नेताइन, नेता। इसमें से आपको बताना है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होगा नेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेता। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आम, पहाड़, गाय, यमुना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम, आम एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो यमुना है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना नदी। अगर इसमें पूछता कि नदी तो होता, वहाँ पर हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पूछा यमुना, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आम, आम एक जातिवाचक संज्ञा है। और यहीं पे पूछता अगर दशहरी आम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना। नेक्स्ट, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 4, 5, 6, 7। इसमें से आपको बताना है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय, संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये होता है संज्ञा के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा। नेक्स्ट, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, कर्म, अधिकरण। जहाँ पर में, पर या ऊपर नीचे आदि शब्द आए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है? वो है परसर्ग। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है? करण, अधिकरण, कर्म, अपादान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं। जहाँ पर अलगाव का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपादान कारक। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है, श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है। रोना, सोना, दौड़ना, भागना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति रोती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? असमापिका, सकर्मक, अकर्मक, समापिका। उड़ना, रोना, सोना, ये सभी क्रिया अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म सहाय, जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। बैरी, विषय, कवि, मित्र। आपको बताना है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, ए, आई, ओ, औ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, हैरस स्वर, इनमें से कोई नहीं। ए, आई, ओ, औ कौन सा स्वर है? ये है संयुक्त स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त स्वर। नेक्स्ट, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। और स्वर कितनी है? स्वर है 11। स्वर है 11, व्यंजन है 33, कुल वर्ण है 52।
कुल वर्ण कितने हैं? 52। नेक्स्ट, प फ व भ म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, दंत, तालु। प फ व भ म का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओष्ठ। नेक्स्ट, च वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालु, इनमें से कोई नहीं। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालु। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 20, 30, 25, 28। आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल संख्या 25 होती है। इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन सी, 25। का से लेकर माँ तक, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, गुजराती, मराठी, सिंधी। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वो है मराठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और गुरुमुखी भाषा पंजाबी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? शशि, मूषक, धनद, बेसर। इनमें से चोर का पर्यायवाची है मूषक। मूषक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? विधुर, दंपत्ति, माननीय, प्रियदर्शी। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारोपीय, द्रविड़। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये है भारोपीय परिवार की भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोपीय। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 20, 30, 25 या 28। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। का से लेकर माँ तक। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।